एटॉमिक हैबिट सीरीज पर हमारी इस आखिरी बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्ते। और शुरू करने से पहले ये साफ कर दें कि ये जो चर्चा है ये जेम्स क्लियर के दिए गए इंटरव्यूज पर आधारित है। हाँ, अगर किताब की गहराइयों में उतरना है तो उस पर हमारी दूसरी चर्चाएं भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन वो सीधे तौर पर आने वाले साल 2026 से जुड़ा है। हम सब उस दौर में हैं जब नए साल के रेजोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ। लेकिन आज हम उन पारंपरिक लक्ष्यों से आगे बढ़कर एक ज्यादा असरदार तरीके पर बात करेंगे जो जेम्स क्लियर के आइडियाज से निकला है। हाँ, और ये कहानी हम सबकी है ना? हर साल जनवरी में हम सोचते हैं इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, 30 किताबें पढ़ूंगा या एक नई स्किल सीखूंगा। बिल्कुल। ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य हम तय तो कर लेते हैं, लेकिन फरवरी आते आते सारी हवा निकल जाती है। सही बात है। मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी विल पावर की कमी है, लेकिन इन इंटरव्यूज को पढ़ने के बाद लग रहा है कि शायद मैं प्रॉब्लम कोई गलत तरीके से देख रहा था। और यही जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा आइडिया है, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दो। सिस्टम पर ध्यान दो। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं, लक्ष्य आपका मनचाहा नतीजा है, जैसे कि मैराथन दौड़ना, और सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको उस नतीजे तक ले जाती है। अच्छा। जैसे कि आपका हफ्ते में 3 दिन दौड़ने का शेड्यूल, आपके जूते कहाँ रखे हैं, आप किस रास्ते पर दौड़ते हैं, ये सब आपका सिस्टम है। मतलब लक्ष्य मंजिल है और सिस्टम उस तक पहुंचने का रोज का एक तरह से नक्शा। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्य सेट करने में मतलब बुराई क्या है? प्रेरणा तो वहीं से मिलती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बुराई नहीं है, लेकिन वो काफी नहीं है। क्लियर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य एक ही होते हैं। एक ही होते हैं? हाँ, ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता कोई एक है। हर कोई जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है वो नौकरी पाना चाहता है। तो अगर सबके लक्ष्य एक जैसे हैं, तो फिर लक्ष्य सफलता की वजह नहीं हो सकता? एग्जैक्टली। ओह, ये बात तो मैंने कभी ऐसी सोची ही नहीं थी। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम में। और यहीं पे क्लियर का वो कोट आता है जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। बताइए। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये सुनने में थोड़ा हार्श है पर सीधा दिल पे लगता है ना? इसका मतलब ये है कि जब मोटिवेशन कम हो, जब दिन खराब हो, तब आपका बड़ा सा लक्ष्य आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी रोज की आदत, आपका सिस्टम। हाँ, आपका सिस्टम ही आपको बचाएगा। ये पूरी तरह से समझाता है कि क्यों मेरा 1 जनवरी का जोश 15 जनवरी तक खत्म हो जाता है। मेरे पास लक्ष्य तो था पर कोई सिस्टम नहीं था। एकदम सही। लक्ष्य आपको एक दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपकी तरक्की सुनिश्चित करता है। लक्ष्य एक बार जीतने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम बार बार जीतने के लिए बनाए जाते हैं। तो 2026 में लगातार आगे बढ़ने के लिए यही मानसिकता चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात तो साफ हो गई कि सिस्टम ही सब कुछ है, पर सबसे बड़ी मुश्किल तो शुरुआत करना है, वो पहला कदम उठाना। हाँ। दिमाग हजार बहाने बनाता है। आज मौसम ठीक नहीं है, बहुत थक गया हूँ, कल से पक्का। इस इनर्शिया को कैसे तोड़ा जाए? ओ क्लियर कहते हैं कि आदतें बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है शुरुआत करने की कला में माहिर होना। वो पहला एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही सबसे अहम है। और इसके लिए उनका 2 मिनट का नियम किसी जादू की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल। ये मैंने पढ़ा और ये बहुत ब्रिलियंट है। नियम ये है कि अपनी किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। हाँ बिल्कुल। आपका दिमाग उसके लिए मना ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य रोजाना योग करना है। ठीक है। इसे 2 मिनट के नियम से बदलकर अपनी योग मैट बिछाना कर दीजिए। बस इतना ही। सिर्फ मैट बिछाना, पूरा सेशन नहीं? नहीं, बस मैट बिछानी है। या मेरा वो साल में 30 किताबें पढ़ना वाला लक्ष्य, वो सोचने में ही भारी लगता है। हाँ। लेकिन 2 मिनट के नियम के हिसाब से ये बन जाता है रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना। अब 1 पेज पढ़ने से कौन मना कर सकता है? इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। और यही इसका मनोविज्ञान है। किसी आदत को बेहतर बनाने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। लक्ष्य सिर्फ हर दिन हाजिर होना है, मतलब शो अप करना है। शो अप करना। हाँ, एक बार जब आप रोज अपनी योग मैट बिछाने लगते हैं तो एक दिन आप खुद ही सोचेंगे, अब जब मैट बिछाई ली है तो 2-4 आसन भी कर लेता हूँ। आदत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। ये तो इंजन स्टार्ट करने की चाबी जैसा है। एक बार इंजन चालू हो गया तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। सही। तो ये 2 मिनट का नियम शुरुआत के लिए बेहतरीन है। लेकिन एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए, मतलब पूरी गाड़ी बनाने के लिए और क्या चाहिए? इसके लिए क्लियर ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है जिसे वो व्यवहार बदलने के 4 नियम कहते हैं।
ये 2026 के लिए अपना सिस्टम डिजाइन करने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। अच्छा, हम्म पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं। मतलब अपनी अच्छी आदतों के लिए इशारे या क्यूज अपने आसपास बिखेर दो। हाँ, हम अपने माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात को ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें, ताकि सुबह उठते ही वो पहली चीज हो जो दिखे। हाँ, एक विजुअल रिमाइंडर। या वो गिटार वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर गिटार केस में बंद अलमारी में है तो आप उसे शायद ही कभी बजाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर वो लिविंग रूम में एक स्टैंड पर रखा है तो वो आपको बार बार दिखेगा और आप उसे उठाकर 5 मिनट बजा ही लेंगे। ये तो मैं खुद करता हूँ। मैंने अपना फिल्टर कॉफी बनाने का सामान काउंटर पे सामने ही रखा हुआ है। देखिए, इसलिए मैं हर सुबह बना लेता हूँ। अगर वो कैबिनेट के अंदर होता तो शायद मैं आलस कर जाता। ठीक है, तो पहला नियम हुआ इसे स्पष्ट बनाएं। हाँ। दूसरा क्या है? दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक। हाँ, अगर कोई आदत मजेदार या आकर्षक लगती है तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा दिमाग डोपामाइन से चलता है जो इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है। लेकिन कुछ आदतें तो होती ही बोरिंग है, जैसे मुझे अपने खर्चों का हिसाब रखना है। हाँ। अब इसमें आकर्षक क्या हो सकता है? इसे मजेदार कैसे बनाएं? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हर आदत रॉक क्लाइंबिंग जैसी मजेदार नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पर आप टेम्पटेशन बंडलिंग या प्रलोभन को जोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? इसका मतलब है आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना है। जैसे ट्रेडमिल पर 15 मिनट चलना। बिल्कुल, आप खुद से कहते हैं मैं अपना फेवरेट शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूँगा। ओ, ये तो स्मार्ट है। मतलब एक मजेदार काम को एक जरूरी लेकिन बोरिंग काम का इनाम बना दो। ठीक है। तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये 2 मिनट के नियम का ही बड़ा रूप लग रहा है। हाँ, एक तरह से आदत और आपके बीच की रुकावट या फ्रिक्शन को कम से कम करें। हम इंसान आसानी का रास्ता चुनते हैं। अगर जिम घर से 20 मिनट दूर है तो आपके जाने की संभावना कम है। सही बात है। लेकिन अगर वो आपके रास्ते में पड़ता है या आपके घर में ही डंबल रखे हैं तो एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। एकदम, जितनी कम मेहनत उतना ज्यादा एक्शन। और चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराता है जिनके लिए उसे तुरंत इनाम मिलता है। हाँ। और यहीं पर अच्छी आदतें मार खा जाती हैं। हाँ, ये तो बुरी आदतों का सुपर पावर है। सिगरेट पीना या जंक फूड खाना, इनाम तुरंत मिलता है, भले ही नुकसान बाद में हो। जैसे एक्सरसाइज करना, मेहनत अभी करनी पड़ती है और फायदा महीनों बाद दिखता है। इसीलिए आपको अच्छी आदतों के लिए तुरंत संतुष्टि का कोई तरीका खोजना होगा। जैसे कि इसका एक क्लासिक उदाहरण हैबिट ट्रैकर है। एक कैलेंडर रखें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा एक्स लगा दें। अच्छा। कुछ दिनों बाद आप वो एक्स की चेन नहीं तोड़ना चाहेंगे। वो चेन देखना ही अपने आप में एक इनाम है। वो आपको दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। मुझे वो कपल वाली कहानी भी याद है जो यूरोप घूमने के लिए पैसे बचाना चाहते थे। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। हर बार जब वो बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाते तो वो तुरंत $50 अपने यूरोप ट्रिप वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। वो बचत को तुरंत देख सकते थे। हाँ, ये बहुत संतोषजनक था। तो ये 4 नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। ये किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये चारों नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक तरह से ये किसी मशीन के पुर्जे जैसे हैं। लेकिन जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो एक आइडिया ऐसा था जो इन सबसे ऊपर था, जिसने मुझे लगा कि ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये कुछ और ही है। और वो था पहचान या आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ ये सिर्फ लाइफ हैक से बढ़कर एक गहरी फिलॉसफी बन जाता है। कैसे? क्लियर कहते हैं कि व्यवहार में बदलाव के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है नतीजे या आउटकम्स, जैसे वजन कम करना। बीच का स्तर है प्रक्रिया या प्रोसेस, जैसे जिम जाना। और सबसे गहरा स्तर? सबसे गहरा स्तर है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आपके विश्वास, आपका नजरिया। और हम में से ज्यादातर लोग गलत दिशा से शुरू करते हैं। हम नतीजों से शुरू करते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, जबकि असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की तरफ आता है, पहचान से। पहचान से। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब मैं हमेशा आदतों को ऐसे देखता था कि ये वो काम है जो मुझे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इसे पहचान के नजरिए से देखें तो ये एक बोझ नहीं है, ये तो खुद को बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे शक्तिशाली विचार आता है।
आपका हर काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। हर काम एक वोट है। हाँ, जब आप एक पुशअप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन वो इस पहचान के लिए एक वोट डालता है कि मैं वो इंसान हूँ जो वर्कआउट मिस नहीं करता। वाह! तो जब मैं एक पेज लिखता हूँ तो मैं इस बात के लिए वोट कर रहा हूँ कि मैं एक लेखक हूँ। जब मैं जंक फूड की जगह सलाद चुनता हूँ तो आप इस बात के लिए वोट कर रहे हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। ये तो बहुत पावरफुल है। ये छोटे छोटे बेकार लगने वाले काम अचानक बहुत मायने रखने लगते हैं। वो सिर्फ काम नहीं है, वो सबूत है। सबूत? वो सबूत हैं जो आप खुद को दे रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहे हैं। तो 2026 के लिए लक्ष्य 40 पाउंड वजन कम करना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य उस तरह का इंसान बनना होना चाहिए जो कभी वर्कआउट नहीं छोड़ता। जब आप इस पहचान को अपना लेते हैं तो व्यवहार अपने आप होने लगता है। आप वर्कआउट इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। हाँ, तो ये जो 4 नियम थे, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, वो असल में इस नई पहचान के लिए वोट डालना आसान बनाने के तरीके हैं। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। वाह! वो 4 नियम सिर्फ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपको उस व्यक्ति बनने में मदद करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, एक एक छोटे वोट के जरिए, हर रोज। तो 2026 के लिए संकल्पों को भूल जाइए। ऐसा लगता है कि पहला कदम ये पूछना है, मैं कौन बनना चाहता हूँ? हाँ, और फिर छोटे, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक आदतों का एक सिस्टम बनाना है जो उस पहचान के लिए हर रोज एक वोट डाले। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। और जाते जाते एक आखिरी विचार छोड़ जाती है। जी। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें जीवन में नई चीजें जोड़ने के बारे में है, लेकिन 2026 की योजना बनाते समय इस पर भी विचार करें, आपकी कौन सी मौजूदा आदतें एक ऐसी पहचान के लिए वोट डाल रही हैं जिसे आप अब और नहीं चाहते। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली सिस्टम वो नहीं होता जो आप करना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो होता है जो आप करना बंद कर देते हैं।